नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HSSC टारगेट 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, इंडियन पॉलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। इसमें हम देखेंगे कंपनी का रूल, क्राउन का रूल। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कंपनी रूल, कंपनी का शासन। जिसको 1773 से 1857 तक माना जाता है। दूसरा है क्राउन रूल, क्राउन का शासन। जो 1857 से 1947 तक। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शासन। देखिए, सबसे पहले कंपनी के शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
जिसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्फे, और इसके 3 अदर जजेस थे, 3 अदर जजेस। लॉर्ड हाइड दूसरे, लॉर्ड चैम्बर तीसरे थे, लॉर्ड लिमनास्टर। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्फे, और इसके 3 अदर जजेस लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमनास्टर। इसमें देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स को जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उन्होंने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, और जिसका विरोध किया था नंद कुमार, सेकंड घसीटी बेगम, थर्ड थे चैत सिंह। इन्होंने विरोध किया था, इसलिए इनको 1780 में फांसी दे दी गई। इसके बाद देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत देखिए क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या फिर नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। इसके 6 सदस्य थे। कंपनी पहले क्या था, व्यापार और शासन करने का दोनों अधिकार कंपनी के पास थे। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। कंपनी को केवल व्यापार करने का अधिकार मिला। सेकंड पॉइंट देखिए, कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। तीसरा इसका पॉइंट देखिए,
कार्यपालिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी पृथक कर दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन पर महाभियोग चलाया गया। 1785 में महाभियोग चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? एडमंड बर्क के द्वारा। नमस्कार सर। तो इसमें आगे देखिए अब देखिए 1793 का चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम, 1793 का राजलेख अधिनियम इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका वेतन भारत के राज्य से ही दिया जाने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। और इसी राजलेख अधिनियम के तहत 21 अप्रैल 1793 को ICS की स्थापना की गई। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय नागरिक सेवा। तो देखिए, तो 21 अप्रैल को देखिए सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और फादर ऑफ ICS किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस
और देखिए 1793 चार्टर एक्ट के तहत 1793 में राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, और राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए 1813 का राजलेख अधिनियम, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपयों का निर्धारित किए गए। भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए 2 अधिकारों को छोड़कर, 2 अधिकारों को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये 2 अधिकार कौन से थे? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार, दूसरा था चीन के साथ व्यापार। इसके बाद आता है 1833 का राजलेख अधिनियम। 1833 का राजलेख अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, या फिर इसको कहेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी याद रखेंगे। एक था पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये सेकंड पॉइंट आया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। याद रखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और देखिए 1835 में इंग्लिश को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस।
दिवस। और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1965 को। 26 जनवरी 1965 को इसको लागू कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट या फिर राजलेख अधिनियम। देखिए इसके तहत क्या किया गया था। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको हटा दिया गया। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया। और इसकी जगह 18 मेंबर्स को नियुक्त किया गया। और 1853 में रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस स्टार्ट किया गया। 1853 में आईसीएस का रिटर्न एग्जाम स्टार्ट किया गया। और उस टाइम गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था? फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस एग्जाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए कौन थे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और फर्स्ट इंडियन जो पहले आईसीएस ऑफिसर बने थे टू बिकेम फर्स्ट टू बिकम आईसीएस ऑफिसर। पहले भारतीय जो आईसीएस ऑफिसर बने थे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 1853 के समय आईसीएस का एग्जाम कहां पे होता था?
1853 से 1922 तक ये लंदन में होता था और 1923 के बाद कहाँ पे होने लगा था, ये इंडिया में होने लगा था। ये भी याद रखियो। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, क्राउन रूल। सेकंड पार्ट था हमारा क्राउन रूल, क्राउन का शासन। क्राउन का शासन, क्राउन का शासन ये था हमारा 1858 से 1947 तक। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें क्या था, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। सभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर थे उनको निलंबित कर दिया गया था। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया गया। और इसके तहत भारत में शासन के लिए, क्राउन रूल के लिए एक पद बनाया गया। भारत में क्राउन रूल के लिए एक पद बनाया गया। भारत का राज्य सचिव और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय बना दिया गया। तो इससे आप याद रखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वह या
भारत का प्रथम वायसरॉय भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग।